हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे एक इरोटिक ड्रामा मूवी को। इस मूवी को 1981 में रिलीज किया गया था और इस मूवी का नाम है प्राइवेट लेसन। इस मूवी में हम देखेंगे एक मेड अपने मकान मालिक के 15 साल के बेटे को सेड्यूस करती है। वो मेड उस लड़के को बहलाती है और इसके बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं। ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या करते हैं ये हम इस मूवी में आगे देखेंगे। ये मूवी बहुत कमाल की है, तो चलिए इस मूवी को शुरू करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें दो लड़के दिखाई देते हैं। एक का नाम फिली है और दूसरे का नाम सरमैन है। अभी इन दोनों की उम्र 15 साल है। ये दोनों छुपकर अपने सीनियर के पार्टी को देख रहे होते हैं। वहीं ये दोनों देखते हैं सरमन की सिस्टर जिसका नाम जोयास है वो भी इस पार्टी में होती है, जिसे उसका बॉयफ्रेंड पुल में धक्का देता है और वो पूरी तरीके से भीग जाती है। इसके बाद फिली और सरमैन जोयास को कपड़े बदलते हुए देखते हैं, लेकिन पीछे से इनकी टीचर इन्हें देख लेती है और वो फिली को समझाती है अभी तुम्हारे उम्र में इन सब चीजों की चाहत होना आम बात है। और उसकी टीचर उसे एडवाइस देती है उसे अपनी उम्र की लड़कियों के साथ दोस्ती करनी चाहिए, लेकिन फिली को अपने से ज्यादा उम्र वाली लड़कियों में इंटरेस्ट होता है। इसके बाद हम फिली के फादर को देखते हैं जो कि एक अमीर बिजनेसमैन है, इसलिए फिली के घर में बहुत सारे सर्वेंट हैं। फिली के फादर ने एक नई हाउसमेट को हायर किया है और इस मेड का नाम मेलो है। फिली देखता है मेलो बहुत खूबसूरत है। कुछ दिनों बाद फिली के फादर अपने काम से टाउन से बाहर जाते हैं और वो अपने ड्राइवर लेस्टर को ये कहते हैं वो फिली का ध्यान रखे। लेस्टर जो कि इनका ड्राइवर है और वो फिली को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं मेलो फिली के पास आती है और ये दोनों आपस में बातें करते हैं। मेलो फिली से पूछती है रात में हाउसकीपर अपने फन के लिए क्या करते हैं। फिली यहाँ कहता है तुम्हारे अलावा यहाँ सारे मेट काफी ओल्ड हैं। फिर मेलो कहती है तुम्हें बाकी मेट्स से बात करने में इतना मजा नहीं आता होगा जितना मुझसे बात करने में आ रहा है। वहीं पे फिली मेलो की टांगों को घूरने लगता है। मेलो के इन बातों से फिली को अजीब लगता है और वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद मेलो कुछ काम से लेस्टर के साथ बाहर जाती है। वहीं घर में फिली मेलो के रूम में आता है और वो उसके कपड़ों को देखने लगता है और वो उसके कपड़ों को छूने लगता है। इसके बाद हम लेस्टर और मेलो को देखते हैं। वहीं पे हमें ये पता चलता है ये दोनों किसी चीज की प्लानिंग कर रहे हैं। लेस्टर ये चाहता था कि मेलो फिली के फादर के लौटने से पहले उसके साथ इंटीमेट हो, लेकिन मेलो को ये सब करना अच्छा नहीं लगता है। वहीं हम देखते हैं लेस्टर किसी चीज के लिए मेलो को ब्लैकमेल करता है और उसे फिली के साथ ऐसा करने के लिए कहता है। रात में फिली और सरमैन मेलो के रूम के बाहर जाते हैं और उसे छुपकर कपड़े बदलते हुए देखने लगते हैं, लेकिन अचानक मेलो उन्हें देख लेती है और अपने रूम के लाइट्स को बंद कर देती है। इसके बाद ये दोनों निराश होकर वहां से लौट जाते हैं। हम देखते हैं फिली अब मेलो की तरफ अट्रैक्ट होने लगा है और वो उसी के आसपास घूमता रहता है। अगले दिन फिर से फिली मेलो के रूम के बाहर जाता है और उसे देखने लगता है, लेकिन इस बार मेलो उसे पकड़ लेती है और उसे अपने कमरे के अंदर आने के लिए कहती है। मेलो यहाँ पर फिली से कहती है अगर तुम मुझे कपड़े बदलते हुए देखना चाहते हो तो तुम ये बात मुझे बता सकते थे। इसके बाद मेलो फिली से दरवाजा बंद करने के लिए कहती है। इसके बाद मेलो फिली के सामने अपने सारे कपड़े उतार देती है। मेलो यहाँ पर पूरी तरह निकेड हो चुकी थी। ये सब देखकर फिली बहुत एक्साइटेड हो जाता है। मेलो यहाँ फिली से कहती है अगर तुम चाहो तो मुझे टच भी कर सकते हो। ये सुनकर फिली बहुत नर्वस हो जाता है और वो वहां से जल्दी से भाग जाता है। अगले दिन हम देखते हैं मेलो फिली से मिलती है और वो उससे कहती है आज रात वो उससे मिलने के लिए आएगी। फिली यहाँ मेलो की बात मान जाता है। फिली इन सारी बातों को अपने दोस्त सरमन को बताता है। इसके बाद फिली और सरमन एक दूसरे के साथ टेनिस खेलते हैं। अगली रात को फिली मेलो से मिलने जाता है। तब फिली देखता है मेलो बाथटब में नहा रही है। इसके बाद मेलो उसे अपने साथ आने के लिए कहती है। फिली शुरू में मना करता है, लेकिन मेलो की मीठी बातों में वो आ जाता है। इसके बाद फिली मेलो के साथ उस बाथटब में चला जाता है। यहाँ पर मेलो फिली को सेड्यूस करने की कोशिश करती है और उसे किस करती है। मेलो फिली को टच करने लगती है। फिली ये सब देखकर पैनिक हो जाता है और वो यहाँ से जाने लगता है, लेकिन मेलो फिली को रोकती है और वो उसे किस करती है और उसे अपने साथ सोने के लिए इनवाइट करती है। अगले दिन फिली सरमैन से मिलता है और इन सब के बारे में वो सरमैन को बताता है। यहाँ पे सरमैन फिली से कहता है मेलो जरूर अच्छी लड़की नहीं होगी, तभी वो तुम्हारे साथ इतनी जल्दी इंटीमेट होना चाहती है। लेकिन फिली को सरमैन की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती है, क्योंकि वो अब मेलो को पसंद करता है और वो उससे प्यार करने लगा था। इसके बाद फिली और मेलो दोनों मूवी देखने जाते हैं। मूवी देखते हुए मेलो फिली को सेड्यूस करने की कोशिश करती है। मूवी के बाद वापस आते हुए ये दोनों गाड़ी में रोमांस कर रहे होते हैं और लेस्टर भी इन दोनों को ये करते हुए देखता है। घर आने के बाद ये दोनों इंटीमेट होने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन यहाँ पर फिली मेलो को ये बताता है कि वो उससे प्यार करता है और वो उससे शादी करना चाहता है। मेलो फिली से कहती है हम दोनों कभी शादी नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे एज में बहुत डिफरेंस है। मेलो की ये बात सुनकर फिली को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है।
उसे ऐसा लगता है जैसे मेलो उससे प्यार नहीं करती है और गुस्सा होकर वो यहाँ से चला जाता है। जब दूसरे दिन फिली सरमैन से मिलता है और इन सारी बातों को बताता है, तब सरमैन उससे कहता है, तुमने इंटीमेट होने से पहले मेलो से शादी की बात क्यों की? वहीं हम फिली को देखते हैं जो कि अब मेलो से अलग नहीं रह पाता है और दूसरे दिन ही वो मेलो के पास जाता है और उसे डेट के लिए पूछता है। मेलो मान जाती है और ये दोनों डेट के लिए जाते हैं। ये दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और यहाँ भी ये दोनों रोमांस करते हैं। इसके बाद ये दोनों घर आते हैं और घर आने के बाद इंटीमेट होते हैं। लेकिन इंटीमेट होते हुए मेलो को कुछ हो जाता है और वो अचानक चिल्लाने लगती है और चिल्लाकर शांत हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। फिली मेलो को जगाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं जगती है। ये देखकर फिली बहुत ज्यादा डर जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे मेलो मर चुकी है। उसे ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि एक बार लेस्टर ने उसे बताया था मेलो हार्ट की पेशेंट है। ये सब देखकर फिली बहुत ज्यादा डर जाता है और वो लेस्टर को बुलाने के लिए दौड़ने लगता है। जब फिली इस रूम से बाहर निकलता है तब मेलो अपनी आंखें खोलती है। असल में वो मरने का नाटक कर रही थी। मेलो नहीं मरी है बल्कि वो जिंदा है। इसके बाद लेस्टर और फिली उस रूम में आते हैं। लेस्टर जब मेलो को चेक करता है तब वो फिली से ये कहता है कि मेलो अब मर चुकी है और उसे तुमने ही मारा है क्योंकि उस वक्त तुम दोनों के अलावा इस रूम में कोई नहीं था। इसके बाद लेस्टर पुलिस को कॉल करने लगता है लेकिन फिली उसे बीच में रोकता है और उससे कहता है वो पुलिस को कॉल ना करे। इसके बदले वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद लेस्टर फिली से ये कहता है उन्हें सबसे पहले मेलो की बॉडी को ठिकाने लगाना होगा। इसके बाद ये दोनों मेलो की बॉडी को एक बड़े से बैग में डालते हैं और इसके बाद वो मेलो को फ्रीजर में बंद कर देते हैं ताकि उसकी बॉडी सड़े नहीं। इसके बाद वो दोनों गार्डन में जाते हैं और एक गड्ढा खोदने लगते हैं। जब ये दोनों गड्ढे को पूरा खोद लेते हैं, इसके बाद ये दोनों मेलो की बॉडी को फ्रीजर से निकालते हैं। फिली लेस्टर से कहता है मेलो की बॉडी बहुत ज्यादा भारी हो गई है, लेकिन लेस्टर फिली से कहता है ये सब फ्रीजर की वजह से हुआ है। लेकिन असलियत में उस बैग में मेलो नहीं होती है क्योंकि जब ये दोनों गड्ढे खोदने में बिजी थे तब मेलो उस फ्रीजर से निकल गई थी। वहीं ये दोनों गार्डन में मेलो की बॉडी को दफना देते हैं। अगले दिन जब फिली उस कब्र के नजदीक आता है तब वो देखता है किसी ने उस कब्र को खोद दिया है और मेलो की बॉडी भी वहां नहीं है। ये सब देखकर फिली को बहुत टेंशन होता है और वो दौड़ता हुआ लेस्टर के पास जाता है और उसे इन सब के बारे में बताता है। लेकिन लेस्टर उससे कहता है उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है। तभी उन लोगों को एक नोट मिलता है जिसमें ये लिखा होता है मेलो की बॉडी को कब्र से किसी ने निकाल लिया है। अगर इन लोगों को उसकी डेड बॉडी वापस चाहिए तो फिली को $10,000 देने होंगे। अगर फिली ऐसा नहीं करता है तब उस बॉडी को पुलिस को दे दिया जाएगा। लेस्टर यहाँ फिली से कहता है कल रात बॉडी दफनाते हुए शायद किसी ने देख लिया होगा और हम लोगों को उसे पैसे दे देने चाहिए। लेकिन सच्चाई ये थी कि इस नोट को किसी और ने नहीं बल्कि लेस्टर ने ही भेजा था। इसके बाद फिली अपने फादर के लॉकर से $10,000 निकालता है और इस पैसे को वहां से निकालकर वो उस जगह पर रख देता है जहां पे रखने के लिए ब्लैकमेलर ने कहा था। वहीं लेस्टर उन पैसों को उठाकर अपने घर आ जाता है जहां मेलो उसका वेट कर रही होती है। यहीं पे हमें ये पता चलता है कि मेलो का असली नाम निकोल है और वो लेस्टर की सारी बातें इसलिए मानती है क्योंकि वो इस कंट्री की नहीं है और वो इस कंट्री में इलीगल तरीके से रह रही थी और मेलो के बारे ये बात लेस्टर को अच्छे से पता था। मेलो लेस्टर से कहती है उन्हें फिली का इस तरह से फायदा नहीं उठाना चाहिए, लेकिन लेस्टर मेलो को धमकी देता है और वो कहता है अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसकी सारी इंफॉर्मेशन पुलिस को दे देगा कि मेलो इस कंट्री में इलीगल तरीके से रह रही है और साथ में उसने एक क्राइम भी किया है क्योंकि मेलो ने 15 साल के लड़के के साथ रिलेशन बनाया है और 15 साल के लड़के के साथ इंटीमेट होना अपराध है। इसके बाद लेस्टर मेलो से छुपने के लिए कहता है और वो उसे पुराने होटल में जाने के लिए कहता है। लेकिन अब मेलो को भी धीरे धीरे फिली से प्यार होने लगा था। इसके बाद मेलो सीधे फिली के पास जाती है। फिली उसे जिंदा देखकर अचानक चौंक जाता है। इसके बाद मेलो उसे सब कुछ सच बता देती है कि ये सब उसने लेस्टर के कहने पे किया है, लेकिन अब वो फिली के साथ है। मेलो की सारी बातों को समझने के बाद फिली ये मेलो से कहता है उन्हें सबसे पहले लेस्टर से उन पैसों को वापस लेने होंगे, लेकिन मेलो ये नहीं जानती थी कि लेस्टर ने उन पैसों को कहाँ रखा है। इसके बाद ये दोनों एक प्लान बनाते हैं ताकि वो लेस्टर से अपने पैसे निकलवा सके। इसके बाद मेलो फिली के टेनिस कोच से मिलती है और उसे ये कहती है कि वो एक नकली पुलिस ऑफिसर बनकर लेस्टर के घर जाए। जैक मेलो की बात मान जाता है। इसके बाद वो पुलिस बनकर लेस्टर के घर में जाता है और वो उससे पूछता है मेलो अचानक कहाँ गायब हो गई। वहीं लेस्टर के घर में इन लोगों को खबर मिलती है कि लेस्टर ने मेलो को मार दिया है और इन लोगों को लेस्टर के घर में मेलो के कुछ कपड़े भी मिलते हैं जो कि मेलो ने ही यहाँ पर रखे थे। अब लेस्टर पूरी तरीके से फंसने लगता है और खुद को फंसता देखकर वो घबरा जाता है और इसके बाद वो इन लोगों को बताता है कि मेलो जिंदा है और वो एक होटल में है। जैक यहाँ लेस्टर से कहता है
अगर 2 घंटे के अंदर तुम मेलो को लेकर यहाँ नहीं आए तो तुम्हें उसके मर्डर केस में अरेस्ट किया जाएगा। इसके बाद लेस्टर जल्दी से उस होटल में जाता है जहाँ उसने मेलो को रुकने के लिए कहा था, लेकिन उसे ये पता चलता है कि मेलो यहाँ से जा चुकी है। अब लेस्टर के पास कोई भी चारा नहीं बचता है और वो अपने बाकी पैसों को लेकर इस शहर से भागने की तैयारी करता है और वो इस शहर से भागने के लिए एयरपोर्ट की तरफ जाने लगता है। फिली और मेलो भी यही चाहते थे और इन लोगों का प्लान भी यही था। इसके बाद फिली और मेलो सरमन की कार में उसका पीछा करते हैं और ये लोग लेस्टर के पीछे पीछे एयरपोर्ट तक पहुंच जाते हैं। लेस्टर को यहीं फिली के फादर मिलते हैं जो कि आज ही अपने बिजनेस ट्रिप से लौट रहे थे, लेकिन फिली के फादर के लौटने के बारे में लेस्टर भूल चुका था। इसके बाद फिली जैक और मेलो के साथ यहाँ आ जाता है और लेस्टर को पकड़ लेता है और अब लेस्टर कहीं नहीं भाग सकता है। इसके बाद फिली लेस्टर के हाथों से पैसे वाला बैग ले लेता है। यहाँ फिली लेस्टर के बारे में अपने फादर को नहीं बताता है। इसके बदले लेस्टर भी इस बात को राज रखता है कि मेलो इस कंट्री में इलीगल तरीके से रह रही है और उसका फिली के साथ अफेयर है। ये सब नहीं कहने की वजह से लेस्टर की नौकरी भी बच जाती है। इसके बाद फिली और मेलो घर आते हैं। मेलो फिली से कहती है वो इस जॉब को छोड़कर जा रही है और मेलो फिली से कहती है आज नहीं तो कल उसके फादर को ये सब पता चल जाएगा। इसके बाद वो उसे नौकरी से निकाल देंगे या फिर पुलिस उसे पकड़ लेगी, लेकिन आखिर में वो फिली से प्रॉमिस करती है कि वो फिली से मिलते रहेगी। जाने से पहले मेलो फिली के साथ इंटीमेट होती है और अगले दिन मेलो वहां से चली जाती है। वहीं हम फिली को देखते हैं जो कि अपने स्कूल गया है और अब वो काफी कॉन्फिडेंट हो चुका है और वो अपनी टीचर से बात करता है। हम देखते हैं उसकी टीचर बहुत खूबसूरत है और ये वही टीचर है जिसने मूवी के शुरुआत में फिली को ये एडवाइस दिया था कि उसे अपनी उम्र की लड़कियों से दोस्ती करनी चाहिए। फिली अपनी टीचर के एडवाइस के लिए उसे थैंक्स बोलता है और इसके बाद वो अपनी टीचर को डेट के लिए पूछता है। उसकी टीचर फिली की बात मान जाती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर ये मूवी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लेना ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।